नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम है अजय। स्वागत करता हूं आपका सदगुरु ट्रैवल्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी टैक्सी का फेयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है भाई कि हमसे जो चार्ज लिया गया वो सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमें लूट लिया गया, ओवर चार्जिंग करी गई है। तो ऐसा दोबारा ना हो या फिर आप जान सके कि हाँ सही चार्ज है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम मान के चलते हैं कि आप प्रयागराज में और कल आपको लखनऊ जाना है, किसी भी वजह से भी जाना हो सकता है, आपकी मीटिंग हो सकती है, इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि आप रात के 10 बजे के बाद आए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे प्रयागराज टू लखनऊ। आपके सामने 1 किलोमीटर आएगा कि हाँ भाई प्रयागराज से लखनऊ तक की जो दूरी है इतनी है, आपको उसे नोट कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अभी आप करेंगे तो आपको 200 किलोमीटर की दिखाएगा, ठीक है। 200 किलोमीटर की रनिंग दिखाएगा कि हाँ आप यहाँ से वहाँ तक जाओगे तो आपको 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब वहाँ पर आप कुछ भी चल सकते हो सकता है कि लखनऊ पहुँचने के बाद वहाँ से आपको जहाँ जाना हो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का हो। हम इसको अभी इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं, हम अभी बेस प्राइस निकालेंगे, है ना। क्यों, मतलब इतना तो होगा ही होगा, इससे ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आप किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी चलाते हो। तो 400 किलोमीटर जैसे था, सॉरी 200 किलोमीटर है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और हमें हो जाए भाई, ठीक है। अब 400 किलोमीटर तो हमारी गाड़ी जो है वो चलने ही वाली है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से या फिर 11 से। अब 10 से 11 से क्यों, देखिए जिनकी गाड़ी वेल मेंटेन नहीं है या फिर नॉर्मल एवरेज टाइप है, वो लोग 10 रुपये पर किलोमीटर चार्ज लेते हैं, कुछ लोग 11 लेते हैं। ट्रैवल एजेंसी में ज़्यादातर क्या होता है कि 11 रुपये पर किलोमीटर लेते हैं। बट उनके ऊपर क्या अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं कि बीच में कुछ इमरजेंसी वगैरह हो जाए तो भाई ट्रैवल एजेंसी है, सब मैनेज कर लेगी। पर अगर आप एक इंडिविजुअल के साथ जा रहे हो, यानी कि जिसके पास ट्रैवल एजेंसी नहीं है, जिसके पास सिर्फ एक गाड़ी है, आप उसके साथ जा रहे हो, अगर बीच में कुछ ऐसा हो गया तो वो मैनेज तो नहीं कर पाएगा ना। तो ट्रैवल एजेंसी में ज़्यादातर 11 रुपये पर किलोमीटर का रेट लगता है। तो हम इसे 11 रुपये से करेंगे तो आपको जो प्राइस मिलेगा वो 4400 रुपये मिलेगा। ये आपकी गाड़ी का चार्ज है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ अलग चार्जेस लगने वाले हैं, क्योंकि आप प्रयागराज से लखनऊ जा रहे हो, बीच में पड़ते हैं टोल। तो टोल की जो चार्ज है, अभी की जो चार्ज है वो 360 रुपये है। अभी कुछ पहले 305 रुपये लगते थे, इस समय कुछ बढ़ गया है। तो 360 रुपये जो है आपका टोल लगने के बाद ये होता है 4760 रुपये, ठीक है। और क्योंकि आप 10 बजे के बाद वापस प्रयागराज आने वाले हो, ठीक है, तो आपको एक नाइट चार्ज देना पड़ेगा जो कि ड्राइवर के लिए होता है, वो 300 रुपये होता है। आप थोड़ा चाहो तो बार्गेनिंग करो, 200 250 रुपये भी आ सकते हो। तो वो आप ट्रैवल एजेंसी से या फिर जो भी आपके साथ जा रहा है उसके बात करोगे, ठीक है, उससे बार्गेनिंग आप कर सकते हो, अगर करता होगा तो ठीक है। तो हम 300 रुपये इसमें और प्लस करते हैं। अब आपका ये जो प्राइस है, देखिए 5060, है ना। ये जो आपका प्राइस है ये हो गया पूरा बेस प्राइस। अब इसमें आप बढ़ेगा ही, जो ये प्राइस है ये रहने वाला नहीं है, इससे बढ़कर ही आने वाला है, ठीक है। वो आप कैसे करोगे, आप एक्स्ट्रा जब आपकी घर पर गाड़ी आएगी तो आप वहाँ से उससे कह सकते हो कि आपका मीटर अब कितना चला, तो उन्हें देख सकते हो 10 किलोमीटर तक आप लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम गैराज टू गैराज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आपको जो है प्राइस इसी से हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। अब बात करते हैं कि ये जो बेस प्राइस तो अपना था ही, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कितना देना हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए अगर मान के चलते हैं कि आप 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला दोगे तो कितना ही होगा, 20 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड आपका 222 रुपये ही एक्स्ट्रा होने वाले। तो पहले हमारा क्या होना था, 50 और 60 प्लस 220 रुपये, 5280, ठीक है। ये जो प्राइस है ये कैलकुलेट करने का तरीका है। अब ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, जब आप खुद भी करोगे तो थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा होने वाला मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है। तो आपसे यही जो जो चार्ज है वही लिया जाएगा। और जब आप ये सेम डे के लिए, जब आप नेक्स्ट डे पर आते हो तो ये जो मैंने 200 किलोमीटर की रनिंग बताई थी, क्योंकि ये 2 दिन के लिए टल जाता है, आप अगले दिन आ रहे हो तो ये 250 मिनिमम की रनिंग जाता है। ये बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी है कि अगर आप सेम डे प्रयागराज से लखनऊ जाते हो या फिर कहीं पर भी हो, आप वहाँ से कहीं के लिए सेम डे के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या प्राइस चार्ज पड़ेगा, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। अगर कोई भी सवाल है या फिर इस वीडियो में थोड़ा ये अजीब है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली बहुत सारे कंटिन्यू वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा सब कुछ नॉर्मल ही रहे और आप आराम से बात कर पाएँ मुझसे। तो थैंक यू।